नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सीएनपी तमाशों। और आज की कहानी जो हम हर बार एक कहानी बच्चों की लेकर आते हैं और उसके साथ साथ मज़ेदार लोक परंपराएं, और जो कहानीकार होते हैं वो कभी बहुत अपने आप में एक सक्षम और एक बहुत सुप्रसिद्ध क्या होते हैं, कलाकार। आज की कलाकार हैं दिव्या गोस्वामी, और हमारे आज के जो तमाशा दिखाने वाले हैं वो हैं छोटे से बालक रोशन राजनट। और रोशन जो हैं वो स्कूल भी जाते हैं, अपनी पारंपरिक कलाएं भी दिखाते हैं, मगर उनके साथ संगत कर रहे हैं राहुल शर्मा, जो कि एक सुप्रसिद्ध तबला वादक और अलग अलग वाद्य बजाते हैं। मगर आज की कहानी है तोरू नानू और हिप्पू। ये लिखी गई है, लेखिका हैं श्रीमती मनोरमा जाफा, और इसका चित्रांकन किया है शौमन भौमिक ने, और इसके प्रकाशक हैं खास किताब फाउंडेशन। आगे चलते हैं तारू नानू और हिप्पू की मज़ेदार दुनिया। पहले रोशन नट जो कि दिखाएंगे हिप्पू का खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कला भी दिखाता हूँ। आप है ना, तो इसे लॉकडाउन कर दिए। हाथ जोड़ के विनती है कि मैं ये कला भी दिखा सकता हूँ और ये पढ़ भी सकता हूँ। देखिए कितना मज़ा आया। रोशन के साथ संगत कर रहे थे राहुल शर्मा। आपको मालूम है राहुल गोवा में हैं और हमारे नट जो हैं राजस्थान में हैं, और किस तरीके से उनका संगम हम लेकर आए हैं। आगे देखते जाइएगा। अब आते हैं इस किताब के अंदर, जो इतनी सुंदर एक कहानी है, तारू नानू और हिप्पू। और आज की कलाकार जो हमको बताने जा रही हैं, सुनाने जा रही हैं, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना दिव्या गोस्वामी। मगर मैं आपको बार बार आपको परिचित करना चाहती हूँ कि बच्चों की किताबें जो कि आपको पढ़नी चाहिए, खरीदनी चाहिए, और आगे अपना अपना दिमाग भी खोलना चाहिए, अलग अलग कल्पनाओं के सपने में जाने चाहिए। वो चित्रों के द्वारा, चित्र भी एक कला है जो बच्चों के किताबों के साथ जुड़ी है। शौमन भौमिक देखिए कितने सुंदर चित्र बना के लाए हैं। और ये देखिए, और ये देखिए,
और ये देखिए, चलते हैं दिव्या के साथ मज़ेदार तारू, नानू और हिप्पो की दुनिया में। नमस्ते बच्चों, आपका इस कहानियों की खूबसूरत दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आप सबको ले चलती हूँ एक विशाल समुद्र की ओर। ऐसा समुद्र जिसका पानी चमकता हुआ नीला और हरा, और वहां था एक खूबसूरत सा समुद्र का तट, और इस तट पर रहता था एक कछुआ। उस कछुए का नाम था टोरू नानू, और आप मानेंगे नहीं, पर उसकी उम्र थी 100 साल। उस तट पर एक हिप्पोपोटामस भी रहती थी। आप लोगों को पता है हिप्पोपोटामस को हिंदी में क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा। और इस दरियाई घोड़े का नाम था मामा हिप्पो। जो हमारा टोरू नानू है, ये बहुत ही आलसी था, और उसको सिर्फ तट पर सोना पसंद था। लहरों के साथ थोड़ी देर तक वो आगे जाता, उनके साथ खेलता, कुछ खाता, और वापस आकर सूर्य की किरणों का समुद्र के तट पर आनंद लेता। कुछ दिन बाद मामा हिप्पो के यहाँ एक छोटा सा बच्चा हुआ, और उसने अपने बच्चे का नाम रखा ईपू। ईपू हर बच्चे की तरह बड़ा ही बदमाश था। वो तो सिर्फ अपनी माँ के साथ खेलना चाहता था, बहुत शोर मचाता, और टोरू नानू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी ईपू रोता तो वो उसकी माँ से यही कहता, भाई अपने बच्चे को चुप कराओ, ये मेरी शांति भंग कर रहा है, मैं चैन से सो नहीं पा रहा। पर कोई माँ कहाँ सुनती है। थोड़े दिनों के बाद जब ईपू बड़ा हुआ तो वो तो चाहता था कि टोरू नानू के साथ वो खेल खेले। पता है वो क्या करता था? टोरू नानू की पीठ पर चढ़ जाता था, और कछुए की पीठ तो बहुत सख्त होती है, पत्थर की तरह चमकती हुई। जैसे ही ईपू टोरू नानू की पीठ पर चढ़ता, टोरू नानू को बहुत गुस्सा आता, अपने आप को झटकता और ईपू जमीन पर। पर ईपू को तो लगता था कि ये उन दोनों के बीच का एक खेल है। उसे क्या पता था, ये कछुआ तो मुझसे नाराज है। पर कुछ दिनों बाद उस समुद्र में आया एक बहुत भयानक तूफान। जोर से हवाएं चारों ओर से, और समुद्र में लहरें इतनी बड़ी, और वो लहरें आई समुद्र तट की ओर और पूरे समुद्र तट को बर्बाद कर दिया। और वो समुद्र के साथ जो लहरें थी वो ले गई टोरू नानू, मामा हिप्पो और ईपू को। अब टोरू नानू को तो तैरना आता था, तो लहरों के साथ झगड़ते हुए किसी तरह से वो तट की ओर जा ही रहा था कि उसको एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, बचाओ, मुझे बचाओ। टोरू नानू को तो ये आवाज एकदम से समझ आई, ये तो ईपू की है, तैरता हुआ कछुआ हमारा। पहुंचा ईपू के पास, उसको बिठाया अपनी पीठ पर, और दोनों तैरते तैरते समुद्र के तट तक किसी तरह से पहुंच गए। जब समुद्र का तूफान शांत हुआ तो दोनों ने खोजना शुरू किया मामा हिप्पो को। मामा हिप्पो, कहां हो तुम? टोरू नानू उसको ढूंढते हुए पूरे समुद्र के तट पर आवाजें दे रहा था, कहां हो मामा हिप्पो? और हमारा छोटा सा ईपू अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि किसी तरह से वो समुद्र से वापस आ जाए। मामा,
माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकता। माँ, वापस आ जाओ माँ, समुद्र से वापस आ जाओ। टोरू नानू समझ गया कि समुद्र की लहरें अपने साथ मामा हिप्पो को ले जा चुकी हैं और वो डूब गई है। उसने देखा कि हिप्पो रो रहा है और अपनी माँ को पुकार रहा है। उसके दिल में छोटे से बालक के लिए इतना प्यार जागा। उसने हिप्पो को उठाया, अपने पास बिठाया, उसके आंसू पोंछे, उसे बहुत प्यार किया और कहा, आज से तुम और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे और तुम्हारी माँ आज से मैं हूँ। और इस तरह टोरू नानू और हिप्पो एक दूसरे के साथ अपना जीवन उस समुद्र तट पे खुशी से, प्यार से खेलते हुए बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम जो भी हों एक साथ एकजुट होकर रहें, क्योंकि प्यार की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, फिर से मैं आ गई नवीना छापा और कितना मज़ा आया। पहले तो हमने नट का खेल देखा और उसके बाद दिव्या से हमने कहानी सुनी। अब अगले हफ्ते हम और भी नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। देखते रहिएगा CNP तमाशो। मत भूलिएगा हमारे चैनल को लाइक करना, यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक और चीज़ है, इसमें नए नए तरीके के परफॉर्मेंसेस हम लेकर आ रहे हैं, जो कि शास्त्रीय और लोक संगीतकार और लोक कलाकारों के साथ एक मज़ेदार डिजिटल एक नए तरीके की कला हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले हफ्ते चुपचाप देखते रहिए और हमारे केटो के कैंपेन में योगदान देना मत भूलिए। चाहे 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, ज़रूर दीजिए, क्योंकि तभी हम इन लोगों को आगे ले जाएंगे, कलाकारों को आगे ले जाएंगे, कलाओं को आगे ले जाएंगे और इस महामारी के तहत कुछ न कुछ हमारी परंपराएं बच जाएंगी। देखते रहिए CNP तमाशो।